नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स मेरी वीडियो आज पीएमएमवीवाई पे है। मैं पीएमएमवीवाई पे आने वाली जो चेंजेस हैं, जो बदलाव आए हैं, वो आपको उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना और छोटी से छोटी जानकारी भी आपसे छूटे ना। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं गूगल में जा कर के मैंने पीएमएमवीवाई 2.0 सर्च कर लिया है। तो ये सारे लिंक खुल गए हैं। तो मैं यहाँ पे खोल के देखती हूँ तो ये आज फिर से जो है साइट नहीं खुल रही है। यहाँ पे भी हम मैं सेकंड लिंक पे भी जा रही हूँ, यहाँ भी साइट नहीं खुल रही है। और एक चीज़ और देखिए, मैंने अभी पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि पीएमएमवीवाई सॉफ्ट जो है अब गूगल प्ले पे आ गई, यानी प्ले स्टोर में आ गई है, तो अब यहाँ पे ये दिख रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे सॉफ्ट ऐप को कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप ओपन का ये जो यहाँ ओपन आया है, जैसे आप यहाँ पे ओपन कर लोगे, तो ये सॉफ्ट ऐप जो है आपकी खुल जाएगी यहाँ से, ठीक है? तो उसके बाद जो है मैंने अभी पीएमएमवीवाई की सॉफ्ट ऐप नहीं खोलनी है, क्योंकि मैं यहाँ से भी आपको बता सकती हूँ सॉफ्ट ऐप से भी, लेकिन यहाँ इसके बाद फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसलिए मैं आपको साइट से ही बता दूँगी, क्योंकि ये चेंजेज़ जो हैं सॉफ्ट ऐप में भी आई है और जो है साइट में भी, दोनों में सेम ही है। सिर्फ़ 1-2 है उसमें फेस ऑथेंटिकेशन नहीं है साइट में, और इसमें सॉफ्ट ऐप में जो है वो रिपोर्ट्स डब्ल्यूसीडी वाला नहीं है। तो जैसे कि कहीं से जब नहीं खुलती है तो आपको पता ही है, मैं सिटीज़न कॉर्नर वाले पे खोल लूँगी। अगर फिर भी ये आपका सिटीज़न कॉर्नर नहीं आए या एक पीएमएमवीवाई जो है ना आए, ब्रैकेट में पीएमएमवीवाई आता, तो यहाँ मोर सर्च रिजल्ट्स में आप क्लिक कर लोगे, तो आपको जो है सारे आगे और भी जो देखो ये पीएमएमवीवाई ये वाला आ गया। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इन दोनों पे जाकर के हम खोल सकते हैं। बाकी इन पे भी जाकर के फॉर्म भर सकते हो आप। और जैसे कि एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उसने मुझे बोला इसमें मैंने फॉर्म भरा तो उसका फॉर्म दूसरी स्टेट में चला गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कोड गलत भरे जाते हैं तो जो दूसरी स्टेट में शो होता है, जहाँ फिर स्टेट का जो एड्रेस जो है डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे हो तो वहाँ पे शो होता है, और उसका भी सोल्यूशन है, वो मैंने उस पे वीडियो बनाई हुई है। तो हम सिटीजन कॉर्नर वाले पे जाकर के क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम जैसे यहाँ अप्लाई थ्रू पीएमएमवीवाई पोर्टल पे जाएँगे, यहाँ पे जैसे हम जाएँगे, तो यहाँ पे हमारी ये साइट खुल जाएगी, और साइट पे हम अपना यूज़र्स आईडी पासवर्ड डाल के साइट खोल लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि पीएमएमवीवाई में जो है साइट में या सॉफ्ट ऐप में कौन-कौन से चेंजेज़ आए हैं। तो चलिए हम ये जो है अपनी यहाँ आईडी डाल लेते हैं, आईडी पासवर्ड डाल लेते हैं, तो साइट खोल लेते हैं। तो वर्कर्स हमने ये ऐप जो है ये साइट खोल ली है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें चेंजेस कौन-कौन सी आई हैं। सबसे पहले तो जो हमने फॉर्म भरना है रजिस्ट्रेशन में, उसमें चेंजेस आई हैं। तो हम लोग डाटा एंट्री में चले जाते हैं, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, और आप देखिए यहाँ चेंज कौन सी आई है। बाकी सब तो वैसा ही है, लेकिन इसके बाद जैसे आप प्रूफ जो है यहाँ पे, ये एमसीपी कार्ड डिटेल वाली, ठीक है? यहाँ पे आपने जैसे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स करना है, ये देखिए यहाँ पे चेंजेस आ गई हैं। यहाँ पे अब आप ये सिर्फ़ एमसीपी कार्ड नहीं, यहाँ पे आप एमसीटीएस जो है फॉर्म भर सकते हो, अगर आपके पास है तो उसकी आईडी लगा सकते हो। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है? अगर आपके पास ये कार्ड है, ये लगा सकते हो। आरसीएच आईडी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी कइयों के पास ये भी एमसीपी कार्ड की तरह ही होता है। अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके ये भर सकते हो, एमसीपी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। जहाँ जैसे ही आप जो एमसीपी कार्ड जैसे कि होता था वो भर सकते हो, और सबसे बड़ी अच्छी बात जो है, अब आप आभा जो है आयुष्मान भारत अकाउंट जो है उसको आभा बोलते हैं।
तो आभा आईडी भी जो है भर सकते हैं। अब कई लड़कियों ने बोला था कि क्या हम वो वाली आभा आईडी भर सकते हैं जो हमने पोषण ट्रैकर में बनाई है। वो आप भर तो सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करोगे? क्योंकि वो कार्ड तो आपके पास होता नहीं है। तो इसलिए जो आभा कार्ड है वो वहाँ पे आप एमसीपी कार्ड की जगह आभा कार्ड भर सकते हो। आभा कार्ड जो है वो आपका कहीं भी आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाके बना सकते हो, अपने फ़ोन से भी बना सकते हो। अपने फ़ोन में आप आभा वाली जो है ऐप, आभा कार्ड वाली ऐप जो है डाउनलोड करके अपने फ़ोन से भी बना सकते हो। 5 मिनट में आभा आईडी आपकी क्रिएट हो जाती है। वो कोई भी बना सकता है जिसके पास ये वाली ऐप होगी। उसके बाद आप उसका कार्ड डाउनलोड करके, क्योंकि आभा कार्ड बनाना मुश्किल नहीं है। ये जो है आयुष्मान भारत हेल्थ का अकाउंट होता है। ये अगर जो है प्रेग्नेंट लेडी के पास आभा कार्ड है, तो उसकी आईडी भर सकते हैं। ये चेंज जो है, एक ये चेंज आई है और दूसरी चेंज मैं आपको बताती हूँ, फॉर्म भरने में ये चेंज आई है। पहले यहाँ पे जो था खाली एमसीपी कार्ड का आता था, अब और भी कार्ड जो हैं वो लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एमसीपी का आभा कार्ड ही भरना है, जैसे आरसीएच आईडी भी आप भर सकते हो, सीटीएस आईडी भी आप भर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मैं आपको चेंज और बताती हूँ। दूसरी चेंज आई है, जैसे हम डाटा एंट्री में जाएँगे, डाटा एंट्री में जाकर के नीचे यहाँ पे हाँ, ये जो नया आया है अपडेट कैटेगरी ऑफ फील्ड फंक्शनरी। पहले जो हमने आशा वर्कर की प्रोफ़ाइल, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स की यहाँ पे ये प्रोफ़ाइल भरी थी। पहले तो जब हम आईडी खोलते थे तो स्टार्टिंग में ही आ जाता था, तो हमने भर ली थी। अगर किसी ने अब नहीं भरी है तो यहाँ पे जाके भर सकते हैं। उसके बाद जो नई चेंज है वो ये है अपडेट फील्ड फंक्शनरी, ये अपडेट कैटेगरी ऑफ फील्ड फंक्शनरी। जो जो भी इसको चला रहा है, चाहे आशा वर्कर, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर, वो यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखें, क्योंकि ये सब उनकी प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल में कैटेगरी भरना भी ज़रूरी है। जब तक ये सब नहीं भरोगे तो आपके वैसे तो इंसेंटिव अभी तक आए नहीं, जब कभी आएँगे तो ये भरना जो है कंपल्सरी हो जाएगा और फेस ऑफ वर्कर्स का करना भी कंपल्सरी हो जाएगा। ये 2 चेंजेज़ जो हैं वो इसमें आई हैं। एक और मैं आपको बताती हूँ। एक और है जो नया ऑप्शन इसमें हुआ है, वो भी डाटा एंट्री पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो आता है, ठीक है? पहले तो ये जब आप प्री रजिस्टर में आधार ऐड करते थे, आधार जो है बैंक में, वो प्री रजिस्टर पहले कौन-सी होती थी? पहले वो वाली होती थी जिनका आधार जो है लिंक नहीं हुआ था। अब तो प्री रजिस्टर वो भी होती हैं। अब आप बिना, अब आधार अगर आपका ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो भी आपका फॉर्म भरा जाता है। जब आधार जो है ऑथेंटिकेटेड हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पर जाकर के उनका आधार जो है ऐड कर सकते हो। वैसे जब वो आधार ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा, बैंक में सीड भी हो जाएगा, अगर वो वाली आपकी प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म जो है फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर आधार बीच में आपका शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे जाकर के प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का आधार जो है ऐड कर सकते हो। तो एक और है, लेकिन ये बहुत पहले से आया था, ये अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड। पहले सेकंड गर्ल चाइल्ड का जो है इम्यूनाइजेशन जो है वो अपडेट अपडेट चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, तो अब है, ठीक है? अब आप सेकंड गर्ल चाइल्ड का जो है आप इम्यूनाइजेशन और बर्थ जो है अपडेट कर सकते हो। तो ये थी वर्कर्स आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।